सभी को नमः संस्कृताय और मेहरा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कपिल योगी और आप देख रहे हैं मेहरा क्लासेस। एमपी टेट वर्ग एक संस्कृत विषय को लेकर आप सभी चिंतित थे और संस्कृत विषय के अध्यापन के लिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हम मेहरा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एमपी टेट वर्ग एक की परीक्षा को लक्ष्य करते हुए एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं और आप सभी से आग्रह होगा कि जो संस्कृत विषय में इस परीक्षा को देंगे वो जरूर हमसे जुड़े, निश्चित ही सफलता को अर्जित करेंगे। मैं अपना परिचय आप सभी को दे दूं। मैं बीयू से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एमए संस्कृत में, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, एमपी सेट क्वालिफाइड हूँ और सेलेक्टेड हूँ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो 2022 की हुई थी, जिसकी अभी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है और इसीलिए मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, प्रतीक्षा सूची में हूँ। लेकिन निश्चित ही आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए अपने आप को सुयोग्य पाता हूँ। यह बैच हम प्रारंभ करेंगे 15 जुलाई से और इस बैच की अन्य जानकारियां देने से पहले मैं आप सभी को एमपी टेट वर्ग एक में संस्कृत का क्या सिलेबस रहने वाला है उसकी जानकारी दे देता हूँ। आप देख ही पा रहे होंगे मुझे। देखिए इसमें क्या है कि जो सिलेबस है वो हमने पिछली टेट परीक्षा के आधार पर यहाँ पर लिया है। अच्छा, उससे पहले कोर्स का परिचय आपको करा दूं कि हम इस कोर्स में संस्कृत विषय को टारगेट करेंगे। इस कोर्स की अवधि आपकी परीक्षा तक होगी और इसका माध्यम जो है वह हिंदी में स्पष्टीकरण का रहेगा ताकि आप सभी इस विषय को पढ़ने में स्वयं को निश्चिंत पाए। संस्कृत की चिंता, संस्कृत भाषा की चिंता आपको ना हो, हिंदी में स्पष्टीकरण होगा और इस जो विद्यार्थी होंगे, लक्षित विद्यार्थी, वह एमपी टेट वर्ग एक के इच्छुक अभ्यर्थी होंगे। आप सभी हमसे जुड़े, ऐसी मेरी सलाह रहेगी आप सभी को। हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एमपी टेट वर्ग एक संस्कृत वर्ग एक का सिलेबस आप सभी के समक्ष है। हम सबसे पहले व्याकरण की बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि व्याकरण से संबंधित जो चीजें हैं, ये आप देखिए यहाँ पर, ये जो व्याकरण वाली चीजें हैं, इस व्याकरण वाली चीजों में सबसे पहले हमें पुल्लिंग जो शब्द रूप है वो देखने हैं। राम का हम याद करेंगे, कवि का याद करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न जो आएंगे उसकी प्रकृति को समझेंगे। बालक के, अच्छा, मेरा उद्देश्य केवल आपको इनके बारे में जानकारी प्रदान करना नहीं रहेगा, मेरा यह नैतिक दायित्व होगा कि इन सभी शब्द रूपों को आप सभी को याद करवाऊं और उसके लिए आप सभी जानते हैं कि हम किस प्रकार की टेक्निक अपनाएंगे। नहीं जानते हैं तो जान जाएंगे। महर्षि पद्धति को अपनाया जाएगा। हम एक वचन को एक साथ पढ़ेंगे, द्विवचन को एक साथ पढ़ेंगे और बहुवचन को एक साथ पढ़ेंगे। रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। जो पद्धति होगी वह आप सभी के लिए रुचिकर होगी, ऐसी मैं आपको बात कह रहा हूं, ऐसा आपको भरोसा दिला रहा हूं। आपको कक्षाएं बोरिंग नहीं लगेंगी। उसके बाद आप सभी के समक्ष आ जाता है स्त्रीलिंग शब्द रूप। इसमें हम नदी को देखेंगे, ईकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग लता, मातृ, ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द, धात्री शब्द और जननी शब्द की हम चर्चा करेंगे और इनके शब्द रूपों को याद करेंगे। नपुंसक लिंग में मैं आपको बता दूं कि नपुंसक लिंग में जो हमारे टारगेट होंगे वह फल, वाक्य, जल और मनस होंगे और साथ ही सर्वनाम रूप आप देखेंगे। इन चीजों को देखकर आप घबराए ना, यह जो इतने शब्द रूप आपके समक्ष है ये मात्र 5 से 6 दिनों के अंदर आप सभी को कंठस्थ हो जाएंगे, इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। सर्वे, यह, एषः, इदम, अश्मद, युष्मद, अदश, ये जो शब्द रूप आप देख रहे हैं ये सभी शब्द रूप आप सभी को कुछ ही दिनों में याद हो जाएंगे। आप हमसे जुड़िए और किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। व्याकरण में हम देखते हैं कि दूसरा आता है समास। समास में आप सभी पाएंगे कि हमें सभी समासों को पढ़ना है।
नई तत्पुरुष समास के साथ। ऐसा इसलिए लिखा है कि नई तत्पुरुष समास को जो है लोग छोड़ देते हैं। इस नई तत्पुरुष समास को भी हमें पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे समास हमें पढ़ना है ना। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास जो कि तत्पुरुष के ही भेद हैं, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, ये हम पढ़ेंगे। संधियां हमें तीनों ही पढ़नी है, स्वर व्यंजन और विसर्ग भेद सहित हम पढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहें, पूरी तरह आपको जानकारी दी जाएगी और पढ़ाने का तरीका रोचक होगा, जिससे आपको परीक्षाएं आसान लगे और कक्षाएं रुचिकर। प्रत्यय हम पढ़ेंगे। कृत प्रत्ययों में ता प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तव प्रत्यय और कर्तव्यतु प्रत्यय हम पढ़ेंगे। शत्रु, शानच, यहाँ सनच लिखा है, आप सानच समझिए। त्वयत, सनच भी हो सकता है, ये सनच भी प्रत्यय है। हम विस्तृत व्याख्यान में इसकी चर्चा करेंगे। और अन्य प्रत्यय जो महत्वपूर्ण हो और जन सामान्य में जान चुके गए हो, समझे गए हो, जिनका प्रयोग किया जाता हो आम भाषा में, हम उन प्रत्ययों की चर्चा भी करेंगे। तद्धित प्रत्यय में देख रहे हैं आप, यहाँ पर तद्धित प्रत्यय लिखा हुआ है। अम प्रत्यय, डड प्रत्यय, मटुप, इत, तल, ठक, इन प्रत्ययों को हम देखेंगे। स्त्री प्रत्ययों में यहाँ पर दो ही दिए गए हैं। ये अच्छी बात है कि टाप प्रत्यय और कीप प्रत्यय ही हमें पढ़ना है। यानी कि परीक्षा में जो ऑप्शन आएंगे उनमें काफी स्त्री प्रत्यय होंगे, गीप, गीश, गीन, टाप, चाप, डाप। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या देखना है? केवल देखना है टाप और देखना है गीप। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब धातु रूपों में आपके समक्ष देख रहा हूं मैं 5 लकारों में। 5 लकार कौन कौन से? लंग लकार, लिट लकार, लट लकार, विधिलिंग लकार और लोट लकार। ये प्रमुख 5 लकार हमें पढ़ने हैं। पूरे 10 लकार हमें इसमें नहीं पढ़ने हैं, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। और आप सभी को यहाँ पर एक बात और बता दूंगा मैं। देखिए, हाँ, इसमें व्याकरण इतनी ही है। फिर वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद का सामान्य परिचय आप देखेंगे। वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद के सामान्य परिचय में आप निश्चिंत रहें, हम इसका यूजीसी नेट के लेवल तक लेके जाएंगे। इसे सामान्य परिचय के, हम सामान्य परिचय ही नहीं, हम इसका विशिष्ट परिचय भी पढ़ेंगे। विशिष्ट परिचय ही पढ़ेंगे ताकि हमें कोई क्वेश्चन कठिन ना लगे, हम भूला हुआ क्वेश्चन भी आसानी से कर पाए। रामायण महाभारत के सामान्य परिचय में आपको चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अध्ययन मुझसे करेंगे, मैं आपको कराऊंगा। व्याकरण में मैंने आपको बताया, वैदिक साहित्य बता दिया, पुराण इतिहास में हमें रामायण और महाभारत का सामान्य परिचय मात्र पढ़ना है। एक एक चीज आपको बताई जाएगी। संस्कृत के प्रतिनिधि रूपकों की हम चर्चा करें तो हमें भाष के 13 नाटक पढ़ने हैं। महाकवि भाष, कवि कुलगुरु कालिदास और साथ ही शुद्रक जी को पढ़ेंगे। भवभूति के नाट्य कृतियों का परिचयात्मक ज्ञान पढ़ेंगे। हम मूल नहीं पढ़ेंगे, हम मूल नहीं पढ़ेंगे, मूल को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कृतियों का परिचयात्मक ज्ञान आप सभी को मैं दूंगा। हमारे जो कवि है उन कवियों का ज्ञान दूंगा, उनका जीवन परिचय आपको बताऊंगा, याद करने की तकनीकें बताऊंगा। मेरा उद्देश्य केवल आप तक जानकारी पहुंचाना नहीं होगा, मेरा उद्देश्य होगा जो मुझे आता है वह आपको भी आए। जो परीक्षा में मैं सही कर सकता हूं वह प्रश्न आप भी सही करें, ये मेरा उद्देश्य होगा। और आप इस बात से निश्चिंत रहें, निश्चित ही आप कर पाएंगे। अब संस्कृत साहित्य के इतिहास में हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृत साहित्य के इतिहास में आप सभी के समक्ष होगा महाकाव्य का ज्ञान, गीति काव्य का ज्ञान, गद्य, चंपू काव्य और कथा साहित्य का ज्ञान। इनमें हम प्रमुख प्रमुख कथाएं, प्रमुख प्रमुख कथाकार, प्रमुख प्रमुख गद्यकार, प्रमुख चंपू काव्य इत्यादि हम पढ़ेंगे। गीति काव्य में हम इनका मूल, फिर से बता दूं, इनका हम मूल अध्ययन नहीं, परिचयात्मक अध्ययन आप सभी को मैं दूंगा। परिचयात्मक, परिचय आपको हो जाए ऐसा आपको ज्ञान कराया जाएगा।
और दूसरी बात, इन प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने संधि पढ़ लिया, हमने मान लीजिए संधि पढ़ लिया, तो संधि पढ़ने के बाद इससे संबंधित प्रश्न नॉर्मल से लेकर हाई तक आपको करवाया जाएगा, ताकि आपका जो तैयारी है वह आपके परीक्षा को लेकर हो जाए। हमें केवल ज्ञान अर्जन कर लेना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा को पास करना, परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, ताकि हम सभी को सफलता मिल सके। तैयारी केवल मेहनत से नहीं, दिमाग के साथ की गई मेहनत से तैयारी होती है। मैं आप सभी को बताऊं, मैंने 1.5 महीने की तैयारी में, मात्र 1.5 महीने की तैयारी में अपना पहली बार में नेट क्वालिफाई कर लिया था और दूसरी बार में नेट जेआरएफ दोनों ही। अब मैं आप सभी के समक्ष अगली जानकारी रखूंगा, जो कि होगी आपके सब्जेक्ट से संबंधित ही, यानी कि आपके पाठ्यक्रम से संबंधित ही, कि हमें काव्य शास्त्र भी यहाँ पर पढ़ने हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप सभी के समक्ष लिखा है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र में अलंकारों का सामान्य परिचय देखेंगे, उपमा, रूपक, रूपकम तत्समारोपात, इस प्रकार से आपको याद करा देंगे। दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, रूपक के भेद कितने हैं, उपमा के कितने भेद हैं, दृष्टांत अलंकार क्या है, अर्थांतरन्यास क्या है, उत्प्रेक्षा क्या है, यमक क्या है, अनुप्रास के कितने भेद हैं, अनुप्रास क्या है, श्लेष अलंकार क्या है। इनकी संस्कृत में जो परिभाषा मम्मट ने बताई है, हम मम्मट के अनुसार इसको पढ़ेंगे, आचार्य विश्वनाथ का कंपैरिजन उसके साथ करेंगे, ताकि दोनों से पूछे गए सवाल आप आसानी से कर पाए। छंदों का सामान्य परिचय आप सबके समक्ष होगा। छंदों के सामान्य परिचय में आपको क्या बता दूं, मैं यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे छंद। अनुष्टुप छंद क्या होता है, इसका हम परिभाषा देखेंगे, इसकी पहचान कैसे की जाती है, इसके उदाहरण कौन कौन है। उदाहरण से महत्वपूर्ण है परिभाषा, पहचान कैसे हो, परिभाषा क्या है, ठीक है ना। उपजाति क्या है, वंशस्थ की परिभाषा क्या है, वदंति वंशस्थविलम जतौ जरौ। अब ये क्या कह दिया मैंने, क्या है जतौ, क्या है जरौ, ये सारी चीजें हम कक्षाओं में समझेंगे। सुमिनी क्या है, मालिनी क्या है, मंदाक्रांता क्या है, मंदाक्रांता, ये जो छंद है इसका क्या लक्षण है ये हम जानेंगे। शार्दुल विक्रीडित क्या है, सूर्याश्वमसजस्ततः सगुर्वः शार्दुल विक्रीडितम्, क्या है इसके उदाहरण, या कुंदेन्दु तुषार आर्धवला, या शुभ्र वस्त्रामृता, ये शार्दुल विक्रीडित में ही है। इंद्रवज्रा क्या है, शादिंद्र वज्रा यदि तौ जगहुगा उपेंद्र वज्रा प्रथम है लगौषा। हम एक एक चीज को पढ़ेंगे और आपको कोई कक्षा बोरिंग नहीं होगी, इस बात का मैं आपको वादा करता हूं आज के इस व्याख्यान में। रसों के सामान्य परिचय में हम देखेंगे कि आचार्य भरत ने कितने, आपके भरत मुनि जो है हमारे, कितने रस बताए हैं। भामा क्या कहते हैं, रसवादी आचार्यों में मम्मट क्या कहते हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। आनंदवर्धन क्या कहते हैं, क्या है रस का सामान्य परिचय, किस रस के देवता कौन है, कौन मुख्य रस है, किस रस से किस रस की उत्पत्ति हुई है, एक एक चीज आपको पता होगी कक्षाओं के बाद। कारक एवं विभक्तियों का सामान्य परिचय आप सभी के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। हम कारकों की चर्चा भी करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि आपको संपूर्ण ज्ञान हो सके। और साथ ही आपको बता दूं कि आगे जो है हम देखेंगे कि हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। हिंदी वाक्यों के संस्कृत अनुवाद से मतलब क्या है, हिंदी वाक्य कठिन से कठिन वाक्य, सरल से सरल वाक्य आपको अनुवाद करना आना चाहिए, और ये संभव होगा शब्द रूपों से, धातु रूपों से और कारकों से। निश्चित ही आप इन सबको कर पाएंगे। आख्यान लेखन आपको आएगा, आख्यान लेखन आप कर पाएंगे, कथा निर्माण कर पाएंगे, वाक्य बना पाएंगे तो निश्चित ही ये भी हो जाएगा। संस्कृत की गिनतियों की चर्चा होगी, अनुच्छेदों की चर्चा होगी, इन अनुच्छेदों में श्लोकों से प्रश्न निर्माण, इस सब की चीजों को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वाच्य परिवर्तन करना हम सीखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है और निश्चित ही आप इनको कर पाएंगे।
हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे आपको पुनः एक बार बता दूं। इस कोर्स में रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस होंगी, जो भी परिस्थिति के अनुसार आप सभी के लिए सुलभ हो, आप सभी के लिए आसान हो, जल्द से जल्द आपका कोर्स समाप्त हो, और ताकि हम उसका रिवीजन कर पाए परीक्षा तक, हम उसके टेस्ट लगा पाए परीक्षा तक। ये आपका हम देखेंगे कि लाइव क्लासेस देनी है, रिकॉर्डेड क्लासेस देनी है, और जैसी आपकी डिमांड होगी उसके अनुसार हम कार्य कर देंगे। लेकिन लाइव और रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन रहेगा, आप हमारी कक्षाओं को अनंत बार देख पाएंगे। The original books related to the syllabus in the soft copy, आपको प्रत्येक सिलेबस, ये पूरा सिलेबस जो आपने देखा, इन सिलेबस से संबंधित मूल पुस्तकें लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम उन पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ फॉर्म में। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन सीरीज होंगी, जो कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम उससे रिलेटेड प्रश्नों को आपके समक्ष रखेंगे और उसका विस्तृत व्याख्यान देंगे। डाउट सेशन होगा, यह अगर आवश्यक पड़ा तो बिल्कुल होगा। प्रत्येक सप्ताह में हम डाउट सेशन रख लिया करेंगे। नोट्स फॉर रिवीजन, आपके लिए नोट्स में स्वयं बनवा दिया करूंगा। नोट्स बहुत शॉर्ट नोट्स होंगे, मुश्किल से 50 पेज में एमपीटेट के संपूर्ण सिलेबस को हम कवर कर देंगे आपके नोट्स में। एक रिवीजन करेंगे और पूरा काम समाप्त। अब अंत में क्या कहूं आपसे, ये जो कोर्स है कितने का मिलेगा। इस कोर्स की प्राइस होगी 1999, लेकिन ड्यूरिंग ऑफर आपको ये कोर्स मिलेगा 1499 में। आपको कोड यूज करना पड़ेगा KAP500 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफ 500, यानी कि 500 रुपए का अधिकतम। अगर आप चाहते हैं कि आपको, मेरे ख्याल से सभी चाहते होंगे, कौन नहीं चाहता कि पैसे बचें, तो निश्चित ही आप इस कोड का यूज करिएगा KAP500 और आपको मिलेगा 500 रुपए का डिस्काउंट। 1499 रुपए का ये कोर्स है। आप सभी ने इस कक्षा को अंत तक देखा है, उसके लिए धन्यवाद। और आप हमें सफलता के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस, कम समय में मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं। मेरा जो अनुभव है, छोटे टाइम में बड़े एग्जाम को क्रैक करना, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस परीक्षा से संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे कि कब होनी है लिखित परीक्षा, डेट कब होगा, तारीख आगे तो नहीं बढ़ गई, ये सारी चीजें आपको निश्चित तौर पर मिल जाएंगी। आपने बीएड कर लिया है, फिर भी यदि आपको लग रहा है, एमए कर लिया है, फिर भी यदि आपको लग रहा है कि मैं विषय में नहीं कर पाऊंगा, तो निश्चिंत रहें। सोहन सिंह भाकना की कविता है, शायद आप सभी ने सुनी होगी। आप इससे पहले असफल हो गए, आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न खरता है। और मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आपने इस कक्षा को अंत तक देखा, इस व्याख्यान को अंत तक सुना, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार। पुनः कहूंगा, नमो नमः, नमः संस्कृताय। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।